पूरी नहीं हुई है। सेकंड डोज की तो बात है। तो मैं समझता हूं कि जो खास तौर से जो एक विषय है जिस पर बहुत आजकल के दिनों में बहुत शोर भी है, चिंता भी है, जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से जो है इसका कोविड का आया है, वो हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसके बारे में यही बताया गया कि उसका संक्रमण बहुत तेज है, यानी कि उसका जो है वो स्प्रेड बहुत फास्ट है। लेकिन ये भी साथ साथ में थोड़ी संतोष की बात है कि फैटलिटी रेट के बारे में, उसके बारे में जो बताया गया कि उसके बारे में कि उसका जितना डेल्टा का रहा है, डेल्टा वेरिएंट का रहा है, उतना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन के अभियान में जो हमारे नौजवान बच्चे जो है, जो बहुत उत्साहित थे, वो कहते थे वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चे अपने आप हमको संदेश भेजते थे, पेरेंट्स हमको संदेश भेजते थे, आग्रह करते थे। तो वो उस दिशा में सारी चीजें आगे बढ़ी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं, वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है कि अभी तक हम पाबंदी लगाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के कुछ मामलों में इंक्रीज हुआ है नंबर, पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है। हम 350 आ गए थे, अब उसमें हम 450 से पार चले गए हैं, 500 के करीब हमें। तो ऐसी सूरत में ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, लेकिन फिर भी अब लोगों ने भी मन बना लिया है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके बाद हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर्ड है, काफी प्रिपेयर्ड है सारी परिस्थितियों का सामना करने के अंदर। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए लैब जो अलॉट हुई है, तो उसमें हम अपने यहाँ से सैंपल भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अभी सभी स्टेट में ये सुविधा जो है ओमिक्रॉन की पर्टिकुलरली जो है उस तरह से जो है टेस्टिंग की जो है वो नहीं हो पाई है। कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है और उस प्रोसीजर के कारण जो है वो अभी तक जो है पूरे देश भर में वो नंबर अभी बहुत ज़्यादा वो लैब का नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसमें भी इंक्रीज होगी, क्योंकि वेरिएंट की चेंज हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पहले ही इस बात को लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की कैपेसिटी अपनी बढ़ाएं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई चीज़ आने। गैप के बारे में तो अभी तक वही जानकारी है जो गैप पहले बताया गया है, उसी तरह से करेंगे। और जहां तक जो आपके जो रजिस्ट्रार जनरल उनकी ओर से ये फिगर मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, 3,52,000, और उसमें राज्य जो अपने आधारित लक्ष्य जनसंख्या के आकार के अनुसार 4,05,000 का है। और इसमें जो स्कूल कवर किए हैं उसमें सरकारी स्कूल 2,801 और जो निजी स्कूलों की संख्या है वो 1,402 की है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य 56 और नंबर है वो स्कूलों का, अलग अलग कैटेगरीज का, जिसमें ये वैक्सीन का अभियान होना है। और हिमाचल प्रदेश में जो अब की बार ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, ये वैक्सीन कोवैक्सीन जो भारत के ही साइंटिस्ट, दो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड थी और ये दूसरी कोवैक्सीन। ये भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई, भारत के अंदर ये वैक्सीन है और उस वैक्सीन का यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम प्रयत्न करेंगे, जहाँ हिमाचल प्रदेश ने पहली डोज में भी पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया, सेकंड डोज में भी पूरा करने के लिए पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया। और जो पहली डोज पूरी हुई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को आभार व्यक्त किया है वर्चुअली जुड़ करके। और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन सब का भी धन्यवाद किया। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप सेकंड डोज में भी पहले आ सकते हैं अगर आप मेहनत और ज्यादा करेंगे। तो हमने वो मेहनत की और हिमाचल प्रदेश की कठिन परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से जो हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने इस अभियान को बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश में ले जाने की कोशिश की। हमने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, हमने नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने हुए, नगर निगमों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया। और हमारे महिला मंडल,
युवक मंडल, इसके अतिरिक्त जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उनके साथ भी हमने संपर्क करने के पश्चात उनका भी इन्वॉल्वमेंट लिया। और यहाँ तक के हमने अपने संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग करके कि वैक्सीन का अभियान सफल हो, उसके लिए हमने कहा कि सब लोग इस काम में जुटे। और उसमें हमारी पार्टी ने भी बड़ा सहयोग दे करके उसमें पूरा इस वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इस दृष्टि से तभी ये संभव हो पाया हिमाचल प्रदेश में, हम इस वैक्सीन के अभियान को बहुत बेहतर ढंग से कर पाए हैं। बहुत सारे राज्यों में अभी पहली डोज पूरी हो रही है, कई जगह पहली डोज इसके लिए समय की निर्धारण की बात कर रहे हैं। हम इस सारी चीज को ठीक तरह से इवेल्युएट आज के बाद करेंगे कि एक दिन में हमारी कैपेसिटी में कितने जो है वो टीके लग रहे हैं, उसके मुताबिक हम जो 3.5 लाख का हमारा जो टारगेट है उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है।